हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटेट का ईवीएस पोर्शन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट लगाने से हमारी जो तैयारी होती है वो उसमें एक मजबूती आ जाती है और प्रैक्टिस सेट से हमें बहुत बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उससे पता चल जाता है क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें। सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। नहीं वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। सबसे पहले तो आपको नेगेटिव आंसर छांटना है। यहाँ पर तो क्या है, सबसे पहले लिखा है कि बच्चे कम गलतियां करें या बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो ये सभी बातें ठीक है कि बच्चों को खोज करने के लिए स्थान मिले, ये तो पर्यावरण अध्ययन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तो बच्चे पर्यावरण के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में सीखेंगे। आगे है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। हाँ, बच्चे कुछ चीज़ों को देखेंगे फिर उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि बच्चों को ज्ञान हुआ कि पेड़ क्या होता है और पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। फिर उससे उनके मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं कि आसमान क्या होता है, आसमान क्यों है, और आसमान में तारे क्यों होते हैं, तारे सूरज जैसे क्यों नहीं होते हैं और सूरज तारों जैसा क्यों नहीं होता है, मतलब सूरज भी एक तारा है लेकिन तारों की तरह छोटा क्यों नहीं होता है। इसी तरह से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आगे है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये चीज़ें भी आती हैं कि बच्चों से प्रोजेक्ट बनवा लिए जाते हैं और बच्चे बहुत सारी चीज़ें कर करके सीखते हैं। जैसे कि बच्चों को एक छोटा सा पौधा दे दिया जाता है कि आपको इस पौधे को लगाना है और इसकी देखभाल करनी है, तो उसको देखेंगे, वो उसको अपनाकर बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करेंगे और वो करके सीखेंगे, उन्हें सीखने का अवसर मिलेगा। तो ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब तक बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, क्योंकि बच्चे हों या बड़े, जब तक गलतियाँ नहीं करते हैं तो उन्हें कुछ नया सीखने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो गलतियां भी हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्ट होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि बच्चे कम गलतियां करें, यह बात बिल्कुल ज़्यादा समर्थन नहीं करती है। नहीं पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसे सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए गए। क्या प्रदान किए? समूह में पत्तियों का संग्रह करना, मतलब इकट्ठी करना, मतलब बच्चों का समूह बनाकर उनसे पत्तियां इकट्ठी करने को कहना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पतिक संग्रहालय बनाना। और इसी से फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? किसके लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? देखें, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद रखने में बच्चों की पहल, ये बात नहीं, प्रोत्साहन की बात हो रही है। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, ये बात तो ठीक है। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, मतलब सीखते रहना, ये बात भी ठीक है। बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, मतलब बच्चे उसके बारे में क्रिया करते रहें और उनका अवलोकन करते रहें, और सहयोग मतलब एक दूसरे का इस चीज़ों के बारे में जानने में सहयोग करते रहें, तो ये बात भी ठीक है। लेकिन कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? कि बच्चे अधिक पत्तियों के बारे में, जितना अधिक हो उससे ज़्यादा के बारे में, मतलब पत्तियों के बारे में ज्ञान इकट्ठा करें और उनके नाम याद करते रहें, तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? नहीं की बात आ रही है। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, या शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज कराना, या बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना, या बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो नहीं वाली बात हो रही है। तो बच्चों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान नहीं देना है, बच्चों ने कहाँ कहाँ गलती की है उन सारे पक्षों पर ध्यान देना है, और उनको क्या क्या सिखाने की ज़रूरत है इन सभी बातों पर ध्यान देना है। तो केवल वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर, ये भी ध्यान रखना है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है या जूनियर लेवल की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर पर जबकि हम
प्राथमिक स्तर का ही पेपर दे रहे हैं तो यहाँ तो प्राथमिक स्तर की बात होगी। पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। समुदाय की बात हो रही है, समुदाय जो होता है सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। तो इसके बारे में लिखा है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो समुदाय जो होता है, जो समुदाय से आसपास के लोगों से जो सीख मिलती है तो वो क्या होती है, हमें वास्तविक स्थितियों के बारे में सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। जैसे कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, अगर आपने उसके बारे में सुना तो अगर आपको क्या होगा, ऐसा मेरे साथ ना हो जाए तो मुझे इसके बारे में मतलब मुझे किन किन चीज़ों से सावधान रहना है, किस तरह से इसको डील करना है, ये सभी बातें क्या होती हैं हमारी वास्तविक स्थितियों के अंतर्गत आ जाती हैं। और वास्तविक स्थितियों के बारे में हमें सीखने को मिलता है समुदाय से। किससे मिलता है? समुदाय से। जो आसपास का लोग, सामाजिक समुदाय जो होते हैं, सामाजिक परिस्थितियां जो होती हैं और सामाजिक समाज में जो जो लोग आते हैं उसी को समुदाय यहाँ पर बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यहाँ सवाल दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा, यह ट्रेन 13:30 पर अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, किलोमीटर में दूरी दी गई है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? एक चीज़ को आपको याद रखना है, यहाँ किलोमीटर में पूछ रहा है, आंसर मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं सारे। तो मीटर पर सेकंड में पहले आपको किलोमीटर पर प्रति घंटा में निकाल लेनी है, फिर उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तब इस सवाल का आंसर निकल करके आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए चाल अगर पूछी गई है तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस पता है 2268 है, लेकिन हमें टाइम नहीं पता और टाइम हमें निकालना है। तो कैसे करके निकाला जाएगा इसको देखते हैं। कोई ट्रेन अगर 30 अगस्त 2015 को 13:30 पे चली है, 13 कब बजते हैं? 13 1 दोपहर के 1 को बोला जाता है 13। तो दोपहर के 1:30 पर कोई ट्रेन चलती है तो रात के 12 बजे तक वो कितना टाइम लेगी? तो रात के 12 बजे तक वो कितना टाइम लेती है? रात के 12 बजे तक वो 10 घंटे 30 मिनट का टाइम लेती है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप काउंट करके देख लें, रात के 12 बजे तक वो कितना टाइम लेती है? रात के 12 बजे तक वो 10 घंटे 30 मिनट का टाइम लेती है। तो ये हो गया। अब इसके आगे क्या है? 30 अगस्त के बाद डायरेक्ट 1 सितंबर तो नहीं आएगा, 30 अगस्त के बाद आता है 31 अगस्त। तो 31 अगस्त के पूरे 24 घंटे यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 31 अगस्त के पूरे 24 घंटे यहाँ पर काउंट करने हैं हमें। 30 24 यहाँ पर लिखा क्यों नहीं जा रहा है, ये देखते हैं फिर से लिख के। 10 घंटे 30 मिनट प्लस 24 घंटे, और फिर इसके बाद में आगे क्या है? 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे। तो इसमें ये 7:30 घंटे भी आपको जोड़ लेने हैं। तो 7:30 घंटे जब हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 41 मिनट। कॉपी पर लिख कर देख लेना, 41 मिनट 60 घंटे। तो 41 मिनट 60 घंटे को हम क्या बोल सकते हैं? पूरा 42 घंटा बोल सकते हैं। तो 42 घंटे हमारा क्या निकल करके आया? 42 घंटे हमारा टाइम निकल करके आया। तो हमें क्या निकालना है? अब दूरी हमें दी गई है, टाइम हमारा निकल करके आ गया। घंटे में अगर आया है और किलोमीटर में दूरी है तो हमें इसको निकालना है। तो हमें कैसे रखना होगा? दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी 2268 है और समय हमारा कितना है? 42 घंटा है। 42 से इसको अगर डिवाइड कर दिया जाएगा तो आंसर निकल करके आएगा हमारा 54 किलोमीटर पर घंटा। 54 किलोमीटर पर घंटा अगर इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना निकल करके आएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, तब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये लिखने में नहीं आ रहा यहाँ पर, पता नहीं क्यों।
चलिए आप करके देख लेना। यहाँ पर डिवाइड 5/18 से, ये 18 तिया 54 और 5 तिया 15, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। इसको आप करके देख लेना। यहाँ पर लिखने में नहीं आ रहा था इसलिए इसको यहीं रोक दिया। फिर भी आप एक बार अपनी नोटबुक पर इसको करके देखना। इसका आंसर यह 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। जब हम 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तब 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ सवाल दिया गया है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना है? यहाँ लिखा है संभावना नहीं है, नहीं पर ज्यादा ध्यान देना है। अब देखते हैं कौन सी नदी को पार करने की संभावना नहीं है। ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? वो दिल्ली से, दिल्ली ऊपर बीच में दिया गया है, तो दिल्ली से अगर चेन्नई नीचे तमिलनाडु में जाता है, तमिलनाडु में अगर जाता है तो वो कौन सी नदी को पार नहीं करेगा? गंगा नदी को पार नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन बीच में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? मध्य प्रदेश पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में वह क्या करेगा? नर्मदा नदी को पार करेगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र पड़ेगा जिसमें वो गोदावरी नदी को पार करेगा, एवं आंध्र प्रदेश पड़ेगा इधर साइड, तो आंध्र प्रदेश में वो कृष्णा नदी को पार करेगा। और इसी तरह वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में पहुँच जाएगा। और गंगा नदी जो होती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी, तो गंगा नदी को वो पार नहीं करेगा अगर वो दिल्ली का होते हुए चेन्नई जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान किसको बोला जाता है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग को? तो सबसे ज़्यादा ठंडा रेगिस्तान मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान और रेगिस्तान किसको बोला जाता है? लद्दाख को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है बिल्कुल। अगला सवाल है यहाँ पर, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे अपनी मृत्यु के समय? तो वे अपनी मृत्यु के समय भारत के राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, खाद्य संरक्षण के लिए मतलब खाद्य संरक्षण होता है बचाव, खाद्य संरक्षण के लिए मतलब खाने को बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कौन सा जोड़ा ऐसा है जो ठीक नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ को ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रखा जा सकता है? आलू चिप्स, ये तो ठीक है। दूध से पनीर, या सेब से जैम, या कच्चा आम से अचार? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? दूध का पनीर जो होता है वो ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रखा जा सकता है खाद्य संरक्षण के लिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चिप्स होते हैं बहुत दिन तक रखे जा सकते हैं, सेब का जैम भी, अचार भी बहुत दिन तक रखा जा सकता है, जबकि पनीर को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। सवाल दिया गया है यहाँ पर, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ घरों की पहचानें दी गई हैं और उन पर विचार करना है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर हैं, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं, लकड़ी के फर्श हैं। ऐसा कहाँ पर होता है? लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देखते हैं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, ऐसे घर कहाँ पर होते हैं? लद्दाख में होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ए नंबर। आगे है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं, ये बात तो नहीं है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर घर होते हैं, तो ऐसा कहाँ पर होता है? ये तो असम की बात हो गई, ऐसा तो असम में होता है 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर अगर घर बने होते हैं। आगे है, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, ये बात ठीक है। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है और पत्थर और गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। और क्या होता है? और लकड़ी के फर्श होते हैं। क्या होता है? लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा जिसमें हमें ए, डी और ई तीनों मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर
कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से अलग हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? बताओ कि उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। ये तो आपको ऐसे ही पहचान लेना है कि नारियल के वृक्ष होंगे जो कि ऊंचे होते हैं और बहुत ज़्यादा अलग होते हैं शिमला के वृक्षों से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। सवाल है यहाँ पर, कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी, शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौए को घोंसले में अंडे दे देता है और बेचारा कौआ अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है, मतलब अपने अंडे समझकर उनको भी सेता है। ऐसा कौन सा पक्षी होता है जो ये चालाकी करता है कि अपना घोंसला नहीं बनाता है और अपने अंडों को कहाँ पर दे देता है? कौए के घोंसले में दे देता है और फिर कौआ उनको अपना समझता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो कोयल जो होती है वो इस चालाकी को करती है। कोयल ही ऐसी चालाकी करती है कि अपने अंडे कहाँ दे देती है? कौए के घोंसले में दे देती है। सवाल है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो किन किन के अंदर बीज होते हैं ये आपको पहचानना है। तो पता है आपको, टमाटर में बीज होता है, आलू में नहीं होता है। टमाटर में बीज होता है। उसके बाद किस में होता है? नाशपाती में भी बीज होता है। चीकू में भी बीज होता है। भिंडी में भी बीज होता है। करेला में भी बीज होता है। प्याज में बीज नहीं होता है। खीरा में बीज नहीं होता है। तो ये कौन कौन से में मिल रहे हैं? टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और प्याज। किस में मिल रहा है? सॉरी, प्याज नहीं, खीरा। किस में मिल रहे हैं ये? तो मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। तो ये साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसको आपको देखना है, ऑप्शन पढ़ के पहचानना है कि क्या कहलाती हैं ऐसी साड़ियाँ। पोचमपल्ली और कलमकारी, या पोचमपल्ली कांजीवरम, या कलमकारी और चंदेरी, और कलमकारी और कत्था। तो क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं। आंध्र प्रदेश में जो साड़ियाँ होती हैं वो पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है यहाँ पर, एस्किमो अपने घर इग्लू का बर्फ निर्माण से एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? एस्किमो जो होते हैं वो अपना घर बनाते हैं इग्लू, तो उसका निर्माण बर्फ़ से करते हैं, मतलब बर्फ़ से घर बनाते हैं। तो इसका क्या कारण है? बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है या ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध होती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? जो एस्किमो होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे कि ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो क्षेत्र होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं। कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ मिलती है इसलिए बनाते हैं। कौन सा कारण हो सकता है? तो कारण यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए वो अपने घरों को बर्फ़ से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।